हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन जायसवाल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ARP एजुकेशन पॉइंट में। तो आज ही हमारा RCC में जो लिमिट स्टेट मेथड स्टार्ट हुआ था उसका दूसरा लेक्चर है। आज इस लेक्चर में हम आपको सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का एनालिसिस करके बताएंगे। तो इससे पहले आप यदि मेरे फर्स्ट लेक्चर लिमिट स्टेट मेथड का, जिसमें हमने बेसिक बातें कुछ बताई थी लिमिट स्टेट मेथड की, आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए, आज हम स्टार्ट करेंगे लिमिट स्टेट मेथड में सिंगली रेनफोर्समेंट बीम का एनालिसिस। तो उससे पहले आपको एक कुछ ज़रूरी बातें जान लेना चाहिए। तो देखिए, हमने कुछ आपको कंपेरिजन दिखाया है WSM और LSM में। उससे आप अगर कंपेरिजन समझ लेते हैं तो आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो पहला हमारा यक्से, जो W में हम यक्से टर्म यूज करते थे, तो वैसे ही हम LSM में उसके जगह क्या यूज करते हैं, यक्सयू। इसको भी बोलते हैं एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दूसरा जो हमारा है यक्सी, WSM में हम यूज़ करते थे एक्सी, जिसको बोलते थे क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो ऐसे ही हम LSM में भी यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सयू लिमिट। इसको पढ़ते हैं हम लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तीसरा जो हमारा आता है यमार, तो WSM में हम इसको बोलते थे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो वैसे ही LSM में हम MU पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं अल्टीमेट मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। और हमारा अगला है स्ट्रेस। जो स्ट्रेस हम दिखाते थे वो सिग्मा से दिखाते थे WSM में, लेकिन इसमें हम एफ से या FCK से दिखाएंगे। तो ये हमारा कुछ रहा कंपेरिजन। आज जो हम पढ़ने वाले हैं तो उसके लिए आपको एक डायग्राम बनाए हैं। इस डायग्राम को आप समझ लेंगे तो आज का लेक्चर आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा आसानी से। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम बेसिक जो एनालिसिस करेंगे उसमें यक्सयू निकालेंगे, एक्सयू लिमिट निकालेंगे और MU निकालेंगे। तो MU क्या है, अल्टीमेट मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये देखिए दो तरीके से निकाला जाता है, पहला कंप्रेशन साइड से निकालेंगे, दूसरा टेंशन साइड से निकालेंगे। तो कंप्रेशन साइड से निकालने के लिए हमें कंप्रेसिव फोर्स पता होना चाहिए और लीवर आर्म, क्योंकि इन्हीं दोनों का हम जानते हैं फोर्स इनटू लीवर आर्म इक्वल टू क्या होता है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो कंप्रेसिव साइड से निकालेंगे तो कंप्रेसिव फोर्स, टेंसाइल साइड से निकालेंगे तो टेंसाइल फोर्स। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अब इसके आगे अब हम स्टार्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं हमने किसी एक बीम का सेक्शन लिया है, जिसका ओवरऑल डेप्थ कितना है D, इफेक्टिव डेप्थ स्मॉल d, ब्रिड्थ चौड़ाई B है, उसमें जो स्टील यूज किया गया है उसका एरिया कितना है, AST है। तो देखिए, इसका हमने यहाँ पर स्ट्रेन डायग्राम बना दिया है और यहाँ पर स्ट्रेस डायग्राम बना दिया है। अब इसमें जो जो हम बातें लिखे हैं आपको एक बार समझा देते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारी जो कंक्रीट के कंप्रेसिव एरिया है उसमें आउटर मोस्ट जो फाइबर है उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी आती है, 0.0035 या 0.35%। और टेंसाइल स्ट्रेस के लिए जो हमारी टेंशन जोन में जो बार्स पे फेल होने से पहले मिनिमम स्ट्रेंथ कितना आती है, इतना आती है 0.87 FY/ES प्लस 0.002। तो देखिए, अब एक बात हमने आपको और बताया था कि 0 से लेकर 0.002 स्ट्रेंथ तक के लिए जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम होता है पैराबोलिक होता है, और उसके बाद जो हमारा स्ट्रेस डायग्राम होता है क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है। तो वही हमने स्ट्रेस डायग्राम में दिखाया है। अब देखिए, हमारा मेन जो पर्पस था पहला निकालने का MU, अब वो भी कंप्रेसिव साइड से, मतलब कंप्रेसिव साइड से मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, फोर्स। तो फोर्स निकालने सबसे पहले हम क्या करेंगे, फोर्स निकालेंगे। तो फोर्स निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, स्ट्रेस डायग्राम का एरिया। अब देखिए, एरिया निकालने के लिए हमें पहली बात क्या पता होना चाहिए, ये कि पैराबोलिक सेक्शन का कितना डेप्थ है और रेक्टेंगुलर सेक्शन का कितना डेप्थ है। तो ये जब हमें पता हो जाएगा तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे, और एरिया जब हमारा निकल जाएगा तो कंप्रेसिव फोर्स निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका डेप्थ पता करते हैं। तो इसको हमने मान लिया, यहाँ आप इसको अभी मत ध्यान दीजिए, इसको हमने मान लिया x1 और इसको मान लिया x2, जैसा कि आप आगे चित्र में देखेंगे। तो देख सकते हैं कि हमने इसको x1 माना था, इसको x2। अब यही हमें फाइंड करना है। तो देखिए, हम इसको फाइंड करेंगे स्ट्रेन डायग्राम से। तो देखिए, स्ट्रेन डायग्राम को इतने भाग को हमने यहाँ जूम कर करके दिखा दिया है आपको, इसको आप समझिए। तो देखिए, इसमें हम सिंपली करेंगे क्या, ट्रेंगुलर प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक बार ये बड़े वाले त्रिभुज में और एक बार ये छोटे वाले त्रिभुज में। तो देखिए, हमने लगा दिया है, जो बड़े वाले त्रिभुज है उसमें XU/0.0035 इक्वल टू x1/0.002 ये वाला।
तो देखिए इससे हमने x1 की जो वैल्यू निकाली 4/7 XU, तो हम x2 की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। XU में से घटा के तो आएगा हमारा 3/7 XU। तो देखिए इस तरह से हमारा ये x1 कितना निकल गया 4/7 XU और x2 कितना निकल गया 3/7 XU। अब हम निकालेंगे कंप्रेसिव फोर्स। तो देखिए कंप्रेसिव फोर्स यहाँ दो अलग अलग एरिया हैं कंप्रेसिव जोन में, तो इन दोनों का हम पहले अलग अलग निकालेंगे, फिर उन दोनों को एक में हम कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए हम जानते हैं फोर्स निकालने के लिए हमारा दो तरीका होता है। पहला एरिया निकाल ले और क्या करें, और एवरेज स्ट्रेस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा होता है कि हम स्ट्रेस डायग्राम का एरिया निकाल के उसके ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो हम आज इसी से निकालने वाले हैं। तो पहला C1 रेक्टेंगुलर सेक्शन में हम मान लेते हैं कि जो हमारा फोर्स आएगा वो C1 आएगा, तो उसको हम निकाल लेते हैं। तो देखिए हमने आपको बताया था कि स्ट्रेस डायग्राम का इतना एरिया, तो इतना एरिया कितना हो जाएगा। देखिए हम रेक्टेंगुलर का जानते हैं एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। तो क्या करेंगे 0.446, इसको हम 0.45 FCK भी लिख सकते हैं, इंटू 3/7 XU। ये तो हमारा क्या हो गया, इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का एरिया हो गया, और इसमें हम ब्रेड से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स निकल जाएगा। तो देखिए इसको हल करने पर आएगा 0.192 FCK XUB। तो ये हमारा क्या हो गया, C1 फोर्स का वैल्यू निकल गया। अब हम C2 फोर्स का वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए आपने कभी न कभी पढ़ा होगा कि ये दो एरिया, एक हमारा कुछ ऐसे होता है, तो इसका एरिया जो होता है 1/3 होता है, और ये बेस इंटू हाइट होता है। और जो एक हमारा दूसरा होता है कुछ ऐसे, तो इसका एरिया होता है हमारा 2/3 बेस इंटू हाइट। तो इसी का हम यूज करेंगे। तो ये देखिए पैराबोलिक वाला है, तो हम इसके लिए 2/3 इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए इसका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, 2/3 इंटू बेस। तो बेस क्या हो जाएगा इसमें हमारा ये 0.446 या 0.45। तो देखिए यहाँ हमने 0.455 लिखा है। फिर हमारा अगला है कि इसका जो ये गहराई होगी तो वो कितना है 4/7 XU। देखिए हमने लिख दिया। तो ये हमारा एरिया हो गया। अब ब्रेड से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स C2 निकल जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा C2 ये कंप्रेसिव फोर्स निकल गया। अब देखिए अब कंप्रेसिव जोन में हम एक फोर्स, इन दोनों फोर्स को एक फोर्स में चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको एक हम क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद कितना आएगा कंप्रेसिव फोर्स 0.36 FCK XUB। देखिए ये आपको ही समझ लीजिए याद ही करना होगा, ये आगे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज है, इसलिए आप याद कर लीजिए कि कंप्रेसिव फोर्स हमारा कितना आता है 0.36 FCK XUB। अब देखिए हमारा ये एक्ट कहाँ करेगा, अब हमें तो ये तो पता हो गया कंप्रेसिव फोर्स। अब इसको एक्ट कहाँ करेगा ये पता करेंगे, क्यों, क्योंकि लीवर आर्म हम पता करें, लीवर आर्म। तो मान लीजिए हमारा एक्ट करता है ये कुछ यहाँ, और इसकी हमारी जो ऊपर से डेप्थ है कितना है y बार, तो y बार है हमारा। तो देखिए हमने यहाँ पर मान लिया कि इन दोनों फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स क्या है, C है, और इसकी डिस्टेंट ऊपरी लेयर से कितना है y बार। अब इसी y बार को हम जब निकाल लेंगे तो d में से तो माइनस कर देते हैं, तो यही हमारा लीवर आर्म। लीवर आर्म क्या होता है, दोनों फोर्स के बीच की डिस्टेंस, तो ये क्या है हमारा निकालना है। तो टोटल हमारी डेप्थ स्मॉल d, और जब इसमें से हम y बार घटा देंगे तो ये हमारा लीवर आर्म निकल जाएगा। तो देखिए हमें अब y बार पता करना होगा। तो हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैकेनिक्स में चैप्टर पढ़ा था, उसमें हम दो फोर्स का कहाँ पर एक्ट करेगा जब रिजल्टेंट निकालते हैं, तो उसका फार्मूला होता था कि अब देखिए y बार का हम फार्मूला या डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। क्या होता है कि C1y1 प्लस C2y2 अपान C1c2, इसमें आप रख के क्या कर सकते हैं, y बार की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो y बार की जो हमारी वैल्यू आएगी 0.042 XU आएगी। आप इसको याद कर दीजिए। कैसे आया हम आपको बता सकते हैं। देखिए y1 वैल्यू क्या होगा, y1 का मतलब ये जो C1 की ऊपर से डेप्थ है ये, तो कितना होगा 3/7 XU/2। तो ये कितना आ जाएगा 3/14 XU। और C2 की डेप्थ कितना होगा 3/7 XU प्लस 3/8 4/3
3/8 मल्टीप्लाई 4/7xu। इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो हमारा ये सेक्शन होता है ऐसा कुछ, उसका हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का होता है 3/8 इंटू हाइट। तो उसी से निकाले हैं। आप इसको ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, हमने आपको यहाँ पर लिख के बता दिया है कैसे निकलेगा। आप चाहे तो इसको अच्छे से देख कर निकाल सकते हैं। तो समझ लीजिए एक तरह से आपका जो वाई बार आएगा 0.42xu आएगा। तो देखिए हमारा 0.42xu आ गया। अब हमारी जो कंप्रेसिव फोर्स निकल गई और क्या करेंगे, अब हम लीवर आर्म निकालेंगे। तो लीवर आर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डी में से, ये हमारा टोटल कितना था, डी था, तो डी में से जब हम इतना माइनस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, लीवर आर्म निकल जाएगा। तो लीवर आर्म हमारा निकल के यहाँ देख सकते हैं आ गया है कि d माइनस 0.42xu। तो अब हमें कंप्रेसिव फोर्स पता चल गया और लीवर आर्म पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, मोमेंट निकाल सकते हैं। तो कंप्रेसिव साइड से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या निकालेंगे, ये देखिए कंप्रेसिव फोर्स और क्या हो गया, लीवर आर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कंप्रेसिव साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। फिर हम आगे अब क्या करेंगे, टेंसाइल फोर्स मतलब टेंसाइल एरिया, टेंसाइल जोन से हम क्या करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो उसके लिए हमें टेंसाइल फोर्स चाहिए। तो टेंसाइल फोर्स हमने पहले इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पता आया था हमें पहले। तो 0.87 ये हमारा फोर्स हो गया, स्ट्रेस हो गया। अब स्ट्रेस में जब हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा फोर्स निकल गया और इसमें हम क्या करेंगे, लीवर आर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल जोन से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा निकल गया। अब इसके बाद तो हमारा आप याद कर लीजिए ये कि कंप्रेसिव साइड से हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना होता है और टेंसाइल साइड से हमारा कितना मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस होता है। तो अब बात आती है कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि कंप्रेसिव फोर्स, जो कंप्रेसिव फोर्स आया था और टेंसाइल फोर्स आया था उसको इक्वल करना होगा, इससे हमारा एक्चुअल डेप्थ निकल जाएगा। तो देखिए हम आपको अभी कहे थे कि आप याद कर लीजिएगा कंप्रेसिव फोर्स कितना आता है 0.36 FC के XUB और टेंसाइल फोर्स कितना होगा 0.87 FY AST। इसको जब हम बराबर कर दिए तो यहाँ से हम जब इसको उधर भेजेंगे तो XU का हमारा फार्मूला ये निकल जाएगा। यहाँ XU नहीं रहेगा, सॉरी ये गलती हो गया है, ये XU नहीं रहेगा। तो ये हमारा कुछ फार्मूला निकल गया कि XU इक्वल टू 0.87 FY AST अपान 0.36 FC के B। तो इस तरह से हमारा एक्चुअल डेप्थ निकल गया। इसके आगे अब हमें लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालना होगा। तो देखिए स्ट्रेस डायग्राम से हम इसको नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यह एक हमारा स्ट्रेस डायग्राम जो है लीनियर नहीं है। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो देखिए स्ट्रेन डायग्राम में कुछ करना है नहीं, आप क्या करेंगे, तो देखिए हम क्या करेंगे, एक बार नीचे वाले ट्रेंगल और ऊपर वाले ट्रेंगल में क्या करेंगे, सिमिलर ट्रेंगल की सिमिलर प्रॉपर्टी लगा देंगे और इसको निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम ऊपर वाले ट्रेंगल में क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी लगाते हैं। तो इसका ये हमने बेस लिया और अपान क्या कर दिया, इसका एक तरह से हमने ये ट्रेंगल का हाइट ले लिया। तो देखिए हमने ये लिख दिया। इसी तरह हम इसमें भी लगा देंगे। तो इसका बेस क्या हो जाएगा 0.87 FY अपान ES प्लस 0.002 अपान क्या हो जाएगा D माइनस XU लिमिट। ये पूरा D है, इसमें से ये XU लिमिट घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा D माइनस XU लिमिट। तो इन्हीं दोनों को जब हल करेंगे आप तो आएगा XU लिमिट की वैल्यू आएगा 700 अपान 11,000 प्लस 0.87 FYD, इतना हमारा आएगा XU लिमिट की फार्मूला। तो अब देखिए हमें बार बार इतना फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये हमारा इतना जो है ये कांस्टेंट है, क्योंकि ये पॉय भी कांस्टेंट है और सभी क्या है हमारे डिजिट है। तो ये कांस्टेंट है, तो इन कांस्टेंट को हम क्या करते हैं, एक अलग फैक्टर मान लेते हैं K, और इस K की वैल्यू अलग अलग ग्रेड के लिए अलग अलग होती है। हम आपको आगे बता देंगे कि किस ग्रेड के लिए कौन सी होती है। तो इस तरह से हमारा XU लिमिट की जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, K इंटू D होता है। तो अब देखिए K की वैल्यू हम आपको अलग अलग ग्रेड के लिए बता देते हैं। तो देखिए
FP 250 के लिए जो हमारी के की वैल्यू होती है कितनी होती है 0.53, और इसमें डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी एक्सयू लिमिट निकल जाएगी। वैसे ही FP 415 के लिए हमारी जो के की वैल्यू होती है 0.48 है, तो ये इसमें डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सयू लिमिट निकल जाएगा। वैसे ही FP 500 के लिए हमारी के की वैल्यू होती है 0.46, तो और उसमें डी का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एक्सयू लिमिट निकल जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, एक्सयू लिमिट निकल गया। तो हमने अभी तक क्या क्या निकाल लिया, कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेंसाइल साइड से क्या कर लिया मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, और एक्सयू लिमिट मतलब लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो अब देखिए कुछ आपको हम फैक्ट बता देते हैं जिससे आप समझ सकते हैं। तो जैसे देखिए हम कंपेरिजन करेंगे कि एक्सयू और इक्वल टू एक्सयू लिमिट रहेगा, तो हमारा सेक्शन कैसा होगा, बैलेंस सेक्शन। जैसे हमारा WSM में था कि एक्स इक्वल टू एक्सी, तो हमारा सेक्शन कैसा होगा, बैलेंस सेक्शन। तो ऐसे ही हमारा एक्सयू इक्वल टू एक्सयू लिमिट होगा, तो हमारा सेक्शन कैसा होगा, बैलेंस सेक्शन होगा। दूसरी बात जो आती है हमारी, दूसरी बात जो हमारी आती है कि जब एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिट, तब हमारा सेक्शन कैसा होगा, अंडर रेनफोर्समेंट होगा। तो अब इसके बाद तीसरी बात जो आती है हमारी कि एक्सयू इज ग्रेटर देन एक्सयू लिमिट, तब हमारा सेक्शन कैसा होगा, ओवर रेनफोर्समेंट होगा। तो देखिए हमारा लिमिट स्टेट मेथड में ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन स्वीकार्य नहीं है, तो इसके लिए कुछ हमारी अलग प्रावधान है। तो अब ये हम जान गए कि क्या होता है बैलेंस सेक्शन, क्या होता है अंडर एनफोर्समेंट, क्या होता है ओवर एनफोर्समेंट। तो अब देखिए हम अब इसका जब डिजाइनिंग करेंगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। तो देखिए अगर हमारा सेक्शन क्या है, बैलेंस सेक्शन है या तो ओवर रेनफोर्स सेक्शन है, तो उसके लिए हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर निकालते हैं तो वो हम क्या करेंगे, वो कंप्रेसिव साइड से जो हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाला था वही वाला क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, 0.36 FCK BXU जो कि हमारा फोर्स था, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसका, लीवर आर्म का, D इंटू 0.42 XU, तो हमारा क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कंप्रेशन साइड से निकल जाएगा। और यही हमारा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस किसके किसके लिए होगा, बैलेंस सेक्शन के लिए और ओवर सेक्शन के लिए। बैलेंस सेक्शन में वैसे तो हम टेंशन साइड से भी निकाल सकते हैं और कंप्रेशन साइड से भी निकाल सकते हैं, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ओवर रेनफोर्समेंट सेक्शन आ रहा है तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या लेंगे, कंप्रेशन साइड वाला ही लेंगे। फिर यदि अगर हमारा अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन आ रहा है या बैलेंस सेक्शन, तो बैलेंस सेक्शन के लिए आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन के लिए हम क्या यूज करेंगे, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 0.87 FYAST इंटू D माइनस 0.4 XU। ये हमारा क्या था, टेंसाइल फोर्स था, और ये हमारा क्या था, लीवर आर्म। तो इस तरह से हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो बैलेंस सेक्शन या ओवर एनफोर्समेंट सेक्शन के लिए हम कंप्रेशन साइड से मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालेंगे, और टेंसाइल साइड से हम कब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस लेंगे, जब हमारा अंडर एनफोर्समेंट सेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया। यदि आपको किसी भी तरह का कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में करिए, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्द प्रोवाइड कर देंगे। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।